हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था, जिस पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है, वो क्या था। तो हमने देखा था कि पोलिनोमियल क्या होता है, कैसे हम पोलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट टर्म होती है, टर्म्स होती है, ठीक है। उसके बाद हमने कोफिशिएंट्स को डिस्कस किया। फिर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में हमने डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज के बेसिस पर किया था और टर्म्स के बेसिस पे किया। अगर सिंगल टर्म है तो उसको मोनोमियल, अगर दो टर्म है या टू टर्म्स अगर आपको दिखाई दे रही है पोलिनोमियल में तो उसको बायनोमियल, थ्री टर्म्स को ट्राइनोमियल। तो फिर उसके बेसिस पे हमने उसको डिसाइड किया था कि ये कौन सा टाइप का पोलिनोमियल होगा। फिर नेक्स्ट हमने डिग्री के बेसिस पर डिस्कस किया था कि अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री 3 है तो हम उसे क्यूबिक पोलिनोमियल। फिर हमने उसको थोड़ा एनहांस किया, मतलब उस ये सब चीजें हम 9th में पढ़ चुके हैं। उसमें फिर हमने देखा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल भी हम 9th में पढ़ चुके हैं और उसी को हमें यहाँ पर भी थोड़ा डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम उसको देखेंगे कि एक अपग्रेडेड फॉर्म, जैसा नहीं बोलते कि कुछ अलग ही दिखाई देगा यहाँ पर, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। यहाँ पर हम देखेंगे जीरोस बाय द यूजिंग ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ की हेल्प से हम कैसे जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो इससे पहले मैंने लीनियर के लिए ग्राफ बनाया था, क्वाड्रेटिक के लिए ग्राफ बनाया था, हम यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए ग्राफ देखते हैं और उससे देखते हैं कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने देखा था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस हमने डिस्कस किया था। मींस ग्राफ की हेल्प से कैसे जीरोस फाइंड आउट। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर समझाता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है क्यूबिक पोलिनोमियल का, पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x, दो ले लेते, चलो दो से अच्छे से डिसाइड हो जाएगा, दैट इज जी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर हम ले लेते हैं ये दो, मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिए, इन दोनों को ग्राफ बनाते हैं और डिस्कस करते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमें ग्राफ बनाने से पहले उनकी वैल्यूज चाहिए। तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं जिससे हमने 9th में फाइंड आउट किए थे जीरोस, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्स, पी ऑफ एक्स, एक्स के डिफरेंट वैल्यूज पर मैं डिस्कस करता हूँ पी ऑफ एक्स, मैं इस वैल्यूज फाइंड आउट करता हूँ पोलिनोमियल की। तो x की मैंने फर्स्ट यहाँ पर वैल्यू ली 0, यहाँ पर मैं 0, 1, 2, -1 एंड -2, ये डिफरेंट वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ और फिर आंसर मुझे चाहिए और उसके लिए मैं राइट हैंड साइड में उसका ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं अगर p ऑफ 0 मीन्स x इज इक्वल टू क्या पुट करना है हमें, 0 यहाँ। तो p ऑफ 0 कितना होगा, 0 माइनस 0 मीन्स यहाँ पर 0 पुट करने पर आंसर क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। तो ये एक हमारा जीरोस हो गया। फिर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू, ये फर्स्ट स्टेप होगा हमारा। सेकंड स्टेप मतलब हम पुट करते हैं 1, तो x इज इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पर तो p ऑफ 1, तो 1 क्यूब माइनस 4, तो 1 माइनस 4 मीन्स -3, तो यहाँ मुझे आंसर मिलेगा -3। 2 पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 2 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो p ऑफ 2 कितना होगा, 2 क्यूब -4 इंटू 2 मीन्स 8 माइनस 8, 0। आपको यहाँ पर आंसर 0 मिल रहा है। नेक्स्ट मैं फोर्थ स्टेप में देखता हूँ -1 पुट करके, x की वैल्यू मुझे -1 पुट करनी है। तो x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूँ, p ऑफ -1 मुझे क्या दिखेगा, -1 क्यूब 4 इंटू -1। तो यहाँ जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये -1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो आंसर मुझे मिलेगा 3। यहाँ पर पॉजिटिव 3, देन -2 पर x इज इक्वल टू -2 अगर मैं पुट करता हूँ तो p -2 मुझे मिलेगा 0, क्योंकि 2 और -2 पर सेम ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये 5 वैल्यूज को मैं नंबर लाइन, सॉरी ग्राफ, कोऑर्डिनेट
ज्योमेट्री में आपने ग्राफ ड्रॉ किया था एक्स और वाई के फॉर्म में, यहाँ पर एक्स और पी एक्स के फॉर्म में हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मैं एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हमने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा था वो यहाँ पर बना लेता हूँ। पॉजिटिव एक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव पी एक्स पॉजिटिव, ठीक है ना, नेगेटिव। तो ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4, ये हम डिस्कस करेंगे। अब जीरो पर क्या था, यहाँ पर आंसर मुझे क्या मिल रहा था, 0, ठीक है। 1 एक्स की वैल्यू 1 है तो पी ऑफ -3 मतलब यहाँ पर, ठीक है ना, +1 और -3, ये 0 0, फिर 2 0, 2 पर फिर से 0, फिर इधर आते -1 में +3, तो -1 में +3 मीन्स -1 पर +3 आंसर, फिर -2 पर 0। तो इस ग्राफ को मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा है। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ मुझे दिखाई देगा। तो ये कितने टाइम एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, इन तीनों जगह पर हमें जीरोस वैल्यू मिल रही थी। देखो -2 पर x की वैल्यू -2 है वहां पर, x की वैल्यू 0 है वहां पर, और x की वैल्यू 2। तो यहाँ जहां जहां पर भी ग्राफ हमें एक्स एक्सिस को टच करता है या इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई देगा, वहां पर हमें जीरोस फाइंड आउट होंगे। तो यहाँ पर कितने जीरोस दिखाई दे रहे हैं हमें, 3 0। तो यहाँ पर डिग्री भी 3 है तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 3। तो यहाँ पर तीनों जीरोस हमें मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और डिस्कस करते हैं जीरोस को, ठीक है, सेम है उसी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x³ - x²। तो gx लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, x³ - x², ठीक है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूं, x p ऑफ x की डिफरेंट वैल्यूज लूंगा मैं, 5 डिफरेंट वैल्यूज ले लेता हूं, या 4 भी लूंगा तो चलेगा, ठीक है। 5 डिफरेंट वैल्यू ले लेता हूं, x0 एक 1 एक 2 -1 -2, ठीक है। ये डिफरेंट वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। तो p सबसे, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर्स निकालूंगा। g ऑफ 0 मीन्स x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, 0 - 0 0। g ऑफ 1 अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 - 1 0, 0 पर भी 0, 1 पर भी 0। फिर मैं देखूंगा g ऑफ 2 पुट करने पर क्या होगा, 2³ मतलब 8 - 2 स्क्वायर 4, 8 - 4 मिलेगा। g ऑफ -1, तो -1 अगर मैं पुट करता हूं तो -1 पर मुझे क्या मिलेगा, -1³ -1 स्क्वायर, 1 - -1। देखोगे अगर यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -1³ और ये -1 का स्क्वायर, तो -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1। देखेंगे अगर हम क्या हो गया यहाँ पे, देख लो, अगर यहाँ पर आप -1 का क्यूब निकालोगे, -1 का क्यूब मीन्स -1, ठीक है ना, -1। चलो मैं यहाँ पर ही पुट करके बता देता हूँ आपको, दैट इज -1³ एंड -1 स्क्वायर। तो -1³ -1, इट इज -1 को स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये -1 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर -1 पर हमें आंसर मिलेगा, जैसे यहाँ पर 4 मिल रहा था, -2 मिलेगा। अब रखते हैं g ऑफ -2, x की जगह मैंने -2, तो -2³ -8 -2 स्क्वायर
4 इट इज -12। तो ये आंसर हमें मिलेगा। ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर से। तो ड्रॉ करेंगे तो 0, क्या वैल्यू ली हमने 1 2 and 3 इट इज -1 -2 and -3। यहाँ पर हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 12 को मैं कहीं ऊपर ले लूंगा क्योंकि मुझे एक आंसर -12 में मिल रहा है। ठीक है ना, -12 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर नीचे आएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पे कहीं पर -12 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको देख लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। 0 पर मुझे 0 आंसर मिल रहा है, तो 0 पर 0, फिर 1 पर भी 0, तो 1 कहाँ है, 1 ये है। तो ये 0, 0 1, 0, फिर नेक्स्ट है 2, 4, तो 2 पर कहाँ मिल रहा है 4, तो ये होगा 2, 4। ठीक है, अब हम देखते हैं नेगेटिव साइड में -1 पर -2, ये -1 है, इस पर -2 यहाँ पर, फिर -2 पर -12 ये और -12 यहाँ पर कहीं पर। तो इस टाइप से ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो कैसे होगा, ये यहां से देखो, इसको मैच करता हूं मैं, इस टाइप से होगा, यहां से कुछ ऐसा आ रहा होगा, फिर यहीं से क्या हो रहा है, कर्व हो जा रहा है। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, ये थोड़ा कर्वी नेचर में, इस टाइप से होगा ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर आपको देख रहा है कि ये 2 टाइम्स ही किसको टच कर रहा है, एक यहां पर और यहां पर, इन्हीं दोनों पर हमें जीरोस मिल रहे हैं। तो जितनी बार ग्राफ टच करेगा एक्स एक्सिस को या इंटरसेक्ट करेगा, वहां पर हम बोल सकते हैं कि 0। बट यहाँ पर तो हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट हम डिस्कस करेंगे तो 3, तो 3 जीरोस मिलने चाहिए। तो मैंने बोला था कि हमें नंबर ऑफ डिग्री से हमें क्या पता चलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 3। जरूरी नहीं कि हर बार 3 मिले, यहाँ पर हमें कितने मिले, 2 मिले। 1 भी हो सकता था और 0 भी ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता था कि ग्राफ टच भी ना करे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा, ग्राफ की हेल्प से अगर हमें निकालना है कि नंबर ऑफ जीरोस है, तो वो एक्स एक्सिस को जितनी बार क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, वहीं पर हमें फाइंड आउट होगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। बच्चों, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। कुछ क्वेश्चंस, कुछ ग्राफ्स आपको यहाँ पर दिए हैं और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें सॉल्व करना है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px, मतलब यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x के ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं, आर गिवन बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केसेस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने जीरोस होंगे। तो ये देखेंगे, फर्स्ट ग्राफ है आपका, फर्स्ट ग्राफ के अंदर कितनी बार ये ग्राफ x को टच कर रहा है, ये px का ग्राफ है, तो यहाँ पर आ जाएंगे नो जीरोस। क्यों आ जाएगा नो जीरोस, क्यों होगा, क्योंकि ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये सिंगल टाइम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 जीरोस, 1 जीरोस मिलेंगे हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 टाइम्स ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 3 जीरोस। अभी हमने देखा है, इससे पहले वाले वीडियो और इस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि कैसे जीरोस ग्राफ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स ग्राफ इंटरसेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 2 जीरोस। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 टाइम ये टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 4 जीरोस। ठीक है, ये इसके लिए आंसर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 and 3, तो 3 जीरोस। तो इससे हम ग्राफ से जीरोस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको ग्राफ दिया है।
और हम आगे मेथड्स भी देखेंगे, या आप 9th में भी मेथड्स देखे थे कि कैसे जीरोस फाइंड आउट किया जा सकता है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक के लिए और क्वाड्रेटिक के लिए। तो वो ग्राफ से भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप इन द नेक्स्ट वीडियो।